नमस्कार साथियों। बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि हमारे जो वीर जवान हैं उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो जब हमारी सेना का हिस्सा होते हैं तो वो हमारी सुरक्षा करते हैं। उन्हीं के कारण देश सुरक्षित रहता है। आप और मैं अपने घरों में आराम से सो पाते हैं। लेकिन आज जो खबर आई है वो खबर आई है कतर से। कतर में एक कंपनी के माध्यम से जो हमारे पहले जो नेवी में 8 लोग थे जो कार्य करते थे, उनको एक कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। और हमारी सरकार आज ये कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कि वो बहुत डीप शॉक में, उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। सदमे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग अल धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ काम कर रहे थे, जो एक प्राइवेट फर्म है, और वो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है कतर के आर्म्ड फोर्सेस को, यानी कि सेना को, और उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को। इन्होंने कई बार बेल के लिए कोर्ट को मूव किया, मगर इनकी बेल प्ली हर बार कैंसिल कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई, और इनका डिटेंशन जो है वो एक्सटेंड होता रहा। और ये पिछले साल अगस्त से जेल में है। अगर कतर की सरकार उन्हें उन्हें जेल में रख रही थी और उनके ऊपर कहा जा रहा है कि जासूसी का आरोप है, तो हमारी सरकार को तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन आपको बता दूं कि एक कमांडर, रिटायर्ड कमांडर हैं पुण्येंदु तिवारी, जो इन्हीं 8 में से एक हैं और अल धारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उन्होंने हमारे देश की कई वॉरशिप्स को कमांड किया है जब वे नेवी में थे। और ये बताया गया है कि इनको जो सजा दी गई है, उसका जो जजमेंट है वो अभी हमारी सरकार के पास पहुंचा नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार इसे देख ही नहीं रही थी इस मैटर को। जबकि एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी बहन ने बकायदा एक ट्वीट किया था प्रधानमंत्री को, और ये था जून 8, 2023 को, मीतू भार्गव। और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी और लिखा था, दीज एक्स नेवी ऑफिसर्स आर द प्राइड ऑफ द नेशन। ये नेवी के जो अधिकारी हैं ये देश का गौरव हैं। और मैं फिर से अपने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करती हूं हाथ जोड़कर कि बहुत हो गया, अब समय आ गया है कि इनको वापस लाया जाए और इसमें डिले ना किया जाए। इसमें आपको बता दूं कि कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जो सांसद हैं, उन्होंने भी इस विषय को उठाया था दिसंबर के पार्लियामेंट सेशन में 2022 में, और सरकार से गुहार लगाई थी, और खास करके विदेश मंत्रालय से, कि इसमें त्वरित कार्रवाई करके इनको वापस लाया जाए। मीतू भार्गव ने अपने जो एक्स है, ट्विटर पहले था, उसमें टैग किया नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और मिनिस्टर ऑफ स्टेट MEA, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। एक कपल जो जिनमें से एक जने जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के हैं, वो वहां पे रिपोर्टिंग करके उन्होंने खबर, जिसे कहते हैं, इसके बारे में खबर दी। कहीं पे लिखा होगा या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिया गया होगा। उनकी पत्नी या उनके पति, जो भी उनमें से एक जने पत्रकार थे, दूसरे उनके साथ थे, दोनों को वहां से बाहर देश छोड़ के जाने को कहा गया, क्योंकि ये मामला जासूसी से संबंधित बताया जा रहा है। लेकिन कोई चार्जेस नहीं बताए गए अभी तक। ये मामले को एकदम छुपा के रखा गया। अब जब पत्रकार पूछ रहे हैं हमारे विदेश मंत्रालय से, तो वो भी कह रहे हैं कि अभी ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, तो इसके बारे में वो ज्यादा कुछ बता नहीं सकते। लेकिन इनका वापस आना जरूरी है। इनको मौत की सजा सुनाई है कतर के कोर्ट ने, मगर ये फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट है। जैसे हमारे यहाँ जो ट्रायल कोर्ट होता है, सबसे लोअर कोर्ट, उसी तरह से अभी ये हुआ है। तो अगर इस वक्त भी सरकार हस्तक्षेप करे, उनको लीगल असिस्टेंस दे, वो डिप्लोमेटिक चैनल खोले और वहां की सरकार से बात करे, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार उनको वापस ला सकती है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को उठना होगा, सरकार से सवाल करना पड़ेगा। ये छद्म राष्ट्रवादी सरकार है, और अगर आप इनके ऊपर दबाव डालेंगे तो यकीन मानिए इनको कार्रवाई अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, ताकि हमारे ये वीर बहादुर वापस आ सके, इनके परिजनों तक इनको पहुंचाया जा सके, ताकि एक भरोसा हो हमारे नेवी के हों या फौज में किसी भी विंग के क्यों ना हो, उन्हें ये भरोसा हो
कि अगर कोई बात हो उनके साथ तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए भारत हमेशा खड़ा होता है। और उसी भारत में आता है, भारत सरकार आती है और भारत सरकार से कार्रवाई कराने का काम अब आपको और मुझे करना पड़ेगा। आवाज उठानी पड़ेगी, जितनी आवाज उठाएंगे उतनी जल्दी हमारी सरकार भी कार्रवाई करेगी और इनको छुड़वा कर लाने की पूरी कोशिश नहीं, पूरी तरह से करके उन्हें लेके आएगी। आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और करेंगे तभी ये वापस आएंगे, इतना यकीन रखिए। और मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं, ये सब जो पॉलिटिक्स होती है राष्ट्रवाद के नाम पर, इन सब चीजों को इस वक्त भूल जाइए। ये है असली राष्ट्रवाद। अगर आज आप अपनी सरकार पर दबाव डलवा पाए कि वो कार्रवाई करें और हमारे वीर बहादुरों को कतर से सुरक्षित वापस लाएं, उनके परिजनों तक पहुंचाए, तो आप सचमुच में इस देश के वासी, सचमुच में इस देश को प्रेम करने वाले कहलाएंगे। आप देश प्रेमी, देशभक्त, राष्ट्रवादी कहलाएंगे। ये होता है राष्ट्रवाद। इस वीडियो को शेयर करिए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।